हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगेन हम लेके आए हैं आपके लिए जो हमारा सैम्पल पेपर चल रहा था उसका सेक्शन सी। तो कोशिश करेंगे कि सेक्शन सी और डी 4 वीडियो बन रही हैं, तो हर एक पेपर के आपको ऐसे 4 वीडियो मिलेंगी। वीडियो लेंथी ना हो और बोरिंग ना लगे, इसीलिए वीडियो को थोड़ी शॉर्ट बनाई गई है और आपको कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सारी वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाए, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, प्रूव डैट सीकेंड थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1। और इस पार्ट में आपको एक बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जो क्वेश्चन की आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते होंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सेक्शन सी में नहीं है, वो आपको मिलेगा सेक्शन डी में। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को फटाफट से अपन करेंगे। सीकेंड थीटा को मैंने लिख लिया 1/cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला उसका। ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमने लिखा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 लिख लिया। ठीक है, क्लियर होगी बात। उसके बाद यहाँ लिखेंगे सीकेंड प्लस टैन है, तो सीकेंड को लिखेंगे, सीकेंड को मैं लिखूँगा 1/cos। ठीक है, और टैन को लिखूँगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। थोड़ा एडजस्ट कर लेना राइटिंग से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ मैं एलसीएम लूँगा तो 1 प्लस साइन थीटा न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ आएगा सिर्फ कॉस थीटा, और इधर कॉस थीटा तो ऑलरेडी है ही है। ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, और नीचे कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और साइन स्क्वायर ये एच टी हो जाएगा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सारा कैंसिल होकर कितना आएगा 1, जो हमें 1 लेके आना था राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। ठीक है, चलिए इसको इरेज करना इसलिए ज़रूरी है भाई साहब, जगह नहीं है, इसी जगह में काम चलाना है। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस सीकेंड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सीकेंड को लिखेंगे 1/cos, इसके अपॉन में लगा दिया 1, और इस सीकेंड को लिखा 1/cos थीटा। ठीक है, क्लियर होगी बात। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा cos थीटा, और यहाँ आ जाएगा 1/cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा क्या हो गया कैंसल। हमने लिख लिया 1 प्लस cos थीटा अपॉन में 1, इसको आगे लिख लिया, इसको पीछे प्लस में है, किसी वैल्यू को भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, रेशनलाइजेशन किसको बोलते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा से हम क्या करेंगे न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर लेंगे। तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है वो आपका साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूँगा 1 माइनस कॉस थीटा, जो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 27 है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए, यहाँ पे लिख रहा हूँ बी, यहाँ पे लिख रहा हूँ सी, यहाँ पे लिख रहा हूँ डी। तो सारे पॉइंट्स आपको ए बी सी डी आपको दिए गए हैं। तो जब भी आपको ऐसे कहेगा स्क्वायर का वर्टिसेस है, इसको प्रूफ करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको निकालना है 6 डिस्टेंस, टोटल 6 डिस्टेंस आएंगी। सबसे पहले निकालना है ए बी। मैं यहाँ आंसर बता देता हूँ इसका, आप निकाल लेना इसको। √34 आएगा। ठीक है, √34 कौन से फॉर्मूले से लगाना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, जो डिस्टेंस फार्मूला होता है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और उसका √। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ए बी की वैल्यू आएगी 34। ठीक है, ऐसे आप बी सी निकालोगे। मैंने अभी आपको बोला 6 डिस्टेंस, देखिए अभी आपने 2 निकाली हैं। उसके बाद ऐसे आप निकालोगे सी डी निकालोगे, सी डी भी कितना आएगा 34। इस क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में जब भी वर्टिसेस की बात आएगी, स्क्वायर ए बी सी डी प्रूफ करना है, इसको क्वाड्रेटिकल कौन सा टाइप का है ये प्रूफ करना है, तो आपको 6 डिस्टेंस निकालनी, कौन सी, ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। अब इसके बाद डी ए निकालेंगे, तो इस क्वेश्चन में डी ए की वैल्यू आ जाएगी 34। इसके बाद अपन निकालेंगे ए सी, क्या निकालेंगे, ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू निकालेंगे। अब ए सी की वैल्यू अगर निकालनी है आपने, तो अंडरूड ए सी की जो वैल्यू आएगी वो 68 आ जाएगी। उसके बाद हम बी डी निकालें, बी डी क्या है, दूसरा डायगोनल है, ए सी पहला डायगोनल, बी डी दूसरा डायगोनल। ठीक है, आप दूसरा उसको भी कह सकते हो, ए सी को भी, और बी डी को पहला कह सकते हो। ये हो गया ए सी इक्वल टू बी डी। अब आप देख रहे हो चारों साइड इक्वल आ गई, डायगोनल्स इक्वल आ गए, इसका मतलब जो वर्टिसेस गिवन था वो किसका था, स्क्वायर का था। क्लियर होगी बात, किसका था, स्क्वायर का था। हैंस दिस आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर।
इसके बाद आप देख रहे हो कि आपको क्वेश्चन नंबर 28 आ गया। क्या आ गया? 28 में ये कह रहा है प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इंटर लेंथ। इसको मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं। किस में करवा रखे हैं आपके लिए? एनसीईआरटी सोल्यूशन में जाके आप देखिएगा। एनसीईआरटी सोल्यूशन में ये टेंजेंट वाली थ्योरम आपके 10वें चैप्टर की लिस्ट में ये पढ़ा हुआ, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है, जो क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपका बाहर से आ गया है और जिसको आप कह सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी देखते हैं कैसे लगाना है, क्या करना है, इसके बारे में भी कुछ कर लिया जाए। ठीक है, इसके बारे में क्या करना है, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जिस क्वेश्चन का वीडियो हमारे ऑलरेडी एनसीईआरटी पे पड़ा हुआ है सोल्यूशन पे, उसको हम यहाँ नहीं बताएंगे, उसको आप वहाँ जाके आराम से देख लीजिएगा। और उन क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़रूर डाल दूंगा उस प्लेलिस्ट को, आप वहाँ से भी देख सकते हैं आराम से। ईजिली क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ दिस। अगर अल्फ़ा बीटा इसका जीरोज़ है तो भाई साहब आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी -3। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या लिख सकते हो आप? 2c अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है? 2 और ए 1। अब आपसे कह रहा है आपको वो पॉलिनोमियल निकालना जिसका अल्फ़ा प्लस 1 है और बीटा ये है, मतलब उसके दोनों जीरोज़ ये हैं। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा सम ऑफ ज़ीरोज़। क्या निकालूंगा? सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ में लिखेंगे अल्फ़ा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2, 1 प्लस 1 2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है, प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? -1 आ गया। इसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इसमें आएगा आपका अल्फ़ा प्लस 1 मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा प्लस 1 को बीटा प्लस 1 को, तो ये हमें देगा प्रोडक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस आपका आएगा 1। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 है और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है, प्लस 1 है। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो ये आपका आ जाएगा 2 - 3 -1 + 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये आपका 0 आ गया है तो आपको इक्वेशन बनाने के लिए लिखना है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है आपका? -1 x। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपका 0 आ गया, तो आप लिखोगे x² + x। ठीक है, क्लियर होगी बात? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 का भी देखिए, यहाँ पे आपको दिया है, क्या दिया है? √2 पहले से इरेशनल है, आपको ये प्रूव करना है। तो ये भी आपको मैंने क्वेश्चन एनसीईआरटी की वीडियो में कराई है, प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले उसमें देख लेना। इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे? 3 7 √2 को एक रैशनल नंबर लेट करके a/b के इक्वल करेंगे। फिर 7 √2 इज इक्वल टू लिखेंगे a/b -3। डिटेल को वीडियो आप वहाँ से देख लेना अगर आपको नीड है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे 3b/b। उसके बाद लिखेंगे √2 इज इक्वल टू a -3b/ 7b। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे ये √2 इरेशनल पहले से दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे इरेशनल। क्या लिखेंगे? इरेशनल। उसके बाद यहाँ लिखेंगे रैशनल। तो इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल, तो यहाँ लिखेंगे √2 इज इरेशनल नंबर एंड a b 7 3 आर इंटीजर, देयरफॉर इट इज रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर नेवर टू not equal to rational number, hence our assumption is wrong. So that's 3 + 7 √2 is in an irrational number. 3 + 7 √2 is an irrational number. ठीक है, क्लियर होगी बात? अब कोई कहेगा कि सर ये क्वेश्चन करा दो, तो ये क्वेश्चन भाई एनसीईआरटी का जस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ पे जाके देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको कराने की ज़रूरत नहीं है। ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने उसमें करवाया हुआ है। ये भी आपका 6.2 या 3 का ये पार्ट है। आराम से क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लो। ठीक है, साइड का रेशियो दिया है, साइड का रेशियो कितना दिया है? AO/CO ले आओ, हाँ जी। उसके बाद BO/OD ले आओ जी। एंगल ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कॉमन हो गए, ट्रायंगल क्या करेंगे? सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके अल्टरनेट एंगल क्या होंगे? इक्वल। तो अल्टरनेट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये एंगल क्यों इक्वल होगा? सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो भाई उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसका पेयर बना रहे हैं? इंटीरियर एंगल का, इसलिए ये साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, जैसे दो लाइंस पैरेलल होती थी, ठीक है,
और इनके जो एंगल बनते थे वो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते थे। तो ऐसे इसकी रिवर्स कंडीशन क्या है कि अगर अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेक्शन डी के साथ, फटाफट से करेंगे। सेक्शन डी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लगा के मैं कह रहा हूँ आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो।